नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट फेयर। दोस्तों, आज बिहार स्टेट के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। एग्जाम खत्म हुआ, कैंडिडेट लोग बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चंस का लेवल था और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था। कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी था। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा घुमाकर प्रश्न नहीं पूछा गया था। सब मिलाकर के बहुत अच्छा था। साहित्य से क्या सवाल थे? साहित्य का पोर्शन नहीं था, सिर्फ व्याकरण था। व्याकरण से जैसे पोर्शन थे उसके हिसाब से अच्छे प्रश्न ही पूछे गए थे। अलंकार से थे, फिर आपका काव्य शास्त्र था, छंद से अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे। हाँ? छंद से कितने सवाल होंगे? छंद से फिर भी 8-10 सवाल छंद से थे। समास वगैरह से? और समास वगैरह से 2-3 ही थे, लेकिन छंद से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अलंकार से कितने सवाल थे टोटल? अलंकार से भी अच्छे खासे प्रश्न थे, मतलब अलंकार में जितना बस सिलेबस में दिया गया है उससे बाहर पूछा गया था। अच्छा, थोड़ा बाकी ज़्यादा सब मिला करके अच्छा। थैंक यू। पैसेज पूछा गया था क्या? हाँ, एक पैसेज था, उससे 5 प्रश्न थे। क्या किस टॉपिक पे था पैसेज? पैसेज बहुत साधारण था और बहुत आसान उससे प्रश्न थे। उससे समास, संधि ये सब पूछा गया। क्रिया विशेषण ये सबसे सवाल था? 1-2 प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि सिलेबस में क्रिया पढ़ना नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर तो बहुत सही था। छंद और अलंकार से ज़्यादा प्रश्न पूछे थे। हाँ। कितने सवाल होंगे छंद से? और छंद से करीब 15-20 क्वेश्चन रहे होंगे और अलंकार से? और अलंकार से भी वही 15 कुछ सवाल बताएंगे कैसे पूछे गए थे? 1-2 सवाल जो आपको याद हो छंद और से ज़्यादा। ये विरोधाभास और विभावना अलंकार से पूछा था और छंद में पूछा था वर्णिक छंद से। वो तो सिलेबस ही था वर्णिक छंद अपना। और ये पूछा गया है क्या कि किसी राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में? नहीं, हाँ 1-2 पूछा था। क्या ये था? छंद शास्त्र से जो है। हाँ, कवि वगैरह से काव्य पूछा गया शास्त्र। था? हाँ, काव्य विवेक का। हाँ। अच्छा, कोई अगल वगल और बुक के बारे में पूछा गया था? किताब वगैरह के बारे में, ऑथर वगैरह? नहीं, बुक वगैरह तो नहीं पूछा गया था। और ये कौन से, और ग्रामर में क्या पूछे गए थे? ग्रामर में जो है वाच्य से पूछा गया था। संयुक्त वाच्य, अरे ये सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य से और वाच्य से दोनों से पूछा गया था। ओवरऑल क्या रेट देना चाहेंगे हिंदी पेपर का? यही 100+ होना चाहिए। 100+। धन्यवाद। ओके। और कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर बढ़िया था सर। आपका कैसा था? पेपर बढ़िया। ज़्यादातर क्वेश्चन अलंकार, छंद और उससे रस से पूछे गए थे। रस से क्या सवाल थे? रस से ये था मात्रिक छंद, ये मात्रिक छंद पूछा था और किसमें कितनी मात्राएं हैं, ये गण मगड़ तगड़ ऐसे करके क्वेश्चन थे। कुछ सवाल आपको याद है क्या पूछा गया था? ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अलंकार से थे। अलंकार ग्रामर से क्या सवाल थे? सारे ग्रामर से ही थे। अलंकार और अलंकार, बहुत सारे अलंकार तो बहुत ज़्यादा 70% अलंकार ही था बस। और उसके अलावा और क्या ग्रामर पूछे गए थे? छोटे ग्रामर वाक्य के बारे में, अलंकार। पेपर बहुत अच्छा आया था और क्या कहते हैं कि हाँ, सिलेबस वाइज पेपर था, बहुत टफ नहीं था। जिन विद्यार्थियों ने मेहनत से पढ़ाई की होगी उनका बहुत अच्छा पेपर, बहुत इजी पेपर था, बिल्कुल सिलेबस वाइज पेपर था। सिलेबस में दिया गया था वही पेपर आया हुआ था। जो सिलेबस में दिया गया था वही पेपर आया था। अच्छा, ये बताइए कि टीचिंग एबिलिटी से कैसे सवाल थे? बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। क्या क्या आए थे सवाल? कुछ याद है आप लोगों को? टीचिंग कक्षा आधारित, आप कैसे यूज शिक्षक का क्या दायित्व होता है, कक्षा को कैसे मैनेज करेगा वो, विद्यार्थियों का क्या दायित्व है अच्छे शिक्षण के लिए, मतलब कैसे हम लोग अच्छा, अधिगम वगैरह सवाल थे? अधिगम के सवाल उतना नहीं थे, बस आप कक्षा को कैसे मैनेज करते हैं और टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसमें क्या माइक्रो टीचिंग वगैरह सवाल? एक क्वेश्चन था माइक्रो। क्वेश्चन था। अच्छा, अगर 20 मार्क्स की बात करें जो जीके जीएस है, उससे कैसे सवाल थे? उसमें भी बहुत टफ नहीं था, बहुत ठीक था। करंट अफेयर से कुछ सवाल था? ना, एक भी क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्या सवाल थे? हिस्ट्री से भी नहीं था, एक भी नहीं? महात्मा गांधी के ऊपर सवाल थे? नहीं, महात्मा गांधी के ऊपर नहीं था, बस वो इन्वायरमेंटल के ऊपर 1-2 क्वेश्चन थे। क्या थे, याद है? इन्वायरमेंटल में ये क्वेश्चन था कि वायु प्रदूषक दूसरा कौन सा, श्रेणी का वायु प्रदूषक कौन है, कुछ इस तरह। विज्ञान से सवाल थे 1-2? हाँ, यही ना, वायु प्रदूषक कौन सा है। ज्योग्राफी वगैरह सवाल? नहीं, बहुत सारा नहीं था। पड़ोसी देश के बारे में सवाल? नहीं, कुछ भी नहीं था। पड़ोसी देश के बारे में एक क्वेश्चन था कि विश्व में सबसे अधिक प्रदूषक उत्पाद करने वाला कौन सा देश है, ये से। अच्छा, इसके अलावा और क्या थे? पशु पक्षी से कुछ सवाल थे? पशु पक्षी से रिलेटेड सवाल ये थे कि हाँ, पक्षी से रिलेटेड एक सवाल थे कि क्या कहते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन था बताइए। मुर्गा था उसमें। हाँ, मुर्गा ये नहीं था। अरे कौन से पक्षी ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि
ये सवाल था कि कौन सा इसमें से ऑड है, माने अलग है। पॉलिटी वगैरह से सवाल थे, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से नो सर। एक भी नहीं, आर्टिकल वगैरह नहीं था। नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था, केवल अलंकार से क्वेश्चन ज़्यादा थे। स्पोर्ट्स वगैरह से नहीं, स्पोर्ट्स से ठीक है, जीएस का बात कर रहा हूँ। नहीं। सूद ये बहुत ही सूद रीजनिंग एग्जाम बहुत अच्छा रहा। सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। सबसे ज़्यादा अलंकार से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए थे। और किससे ज़्यादा था? और अलंकार। समास भी था। समाज कितने? समास 2 या 3 आया था। संधि? संधि भी 2-3 आया था। मुहावरे वगैरह? मुहावरे भी 2-3 आए थे। क्या थे मुहावरे, याद है? मुहावरे था अस्तीना का सांप होना। आस्तीन का सांप। हाँ। और क्या था? और याद लुकोक्ति वगैरह? नहीं, लोकोक्ति नहीं था। और क्या था? क्रिया वगैरह, विशेषण? ये क्रिया था। क्रिया में जो क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे क्रिया से। पदबंध था, भाववाची, ये सब आया था। वाच्य से भी आया था, वाक्य से भी आया था। क्या सवाल थे? कुछ और याद है तो बताइए। सवाल तो याद। पैसेज क्या था? पैसेज जैसे था कि इसमें से जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है, इसमें से कौन सा वाच्य है, ऐसे सवाल थे। और ओवरऑल आप हिंदी को क्या रेट करना चाहेंगे? इजी, मॉडरेट, हाई, क्या? इजी रहेगा। जीके जीएस का कैसा लेवल था? जीके जीएस नहीं था, 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। तो 20 नंबर का जो पूछा जाता है ना, जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग से मिला? रीजनिंग सब मिल अच्छा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टॉप भी नहीं। रीजनिंग से कितने सवाल थे? रीजनिंग के 3 सवाल। कौन कौन थे? एक पूछा था क्या बोलते कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, एक ब्लड रिलेशन था, और एक रिलेशनशिप से था। रिलेशनशिप क्या था? ऐसे किसी सीरीज वाला? नहीं, वैसे पूछा गया था कि उसके बेटा का भाई का मेरा पिता है। वो तो ब्लड रिलेशन हो गया ना, एक और रिलेशन था। 2 ब्लड रिलेशन, 2 थे। सीरीज में क्वेश्चन था कि 40, 41, 42 के बाद ऐसा कैसे आएगा। अच्छा, मैथ से क्या क्या सवाल थे? मैथ से होंगे। एक परसेंटेज का सवाल था एक। HCF LCM? हाँ? HCF LCM? अगर अर्धवार्षिक संयोजन किया जाए तो SI का? हाँ, 1 महीने में 20,000 रुपये का कितना ब्याज होगा अगर उसको अर्धवार्षिक रूप से संयोजन किया जाए? सिंपल इंटरेस्ट सवाल था। और क्या था? सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बाकी क्या था? जीके जीएस से, हिस्ट्री से, साइंस से कुछ था? नहीं, साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं, साइंस से कुछ। और बाकी अवार्ड एंड ऑनर से था? अवार्ड्स वगैरह के बारे में था? एक भी अवार्ड्स के बारे में नहीं। फ्रीडम फाइटर के बारे में था? नहीं, इसके बारे में नहीं था। अच्छा, ये बताइए, स्पोर्ट्स वगैरह सवाल थे? स्पोर्ट्स के बारे में नहीं था, खेल के बारे में कुछ नहीं। स्पोर्ट्स के बारे में था ही नहीं। करंट अफेयर में क्या था? करंट अफेयर में तो नहीं बता सकता। अच्छा, आपका कौन सा ये था? TGT, PGT? मेरा TGT था। TGT। नेक्स्ट PGT भी है। कब है वो एग्जाम? 14 तारीख को। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज सेकंड शिफ्ट की वीडियो आएगी और पहले भी कई डेज की वीडियोज़ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।